नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अर्धनग्न प्रदर्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश भर से इस प्रदर्शन को लेकर खासी निंदा की और इसे शर्मनाक बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज का दिन कांग्रेस की हरकत से बेहद दुख भरा रहा। ऐसा कृत्य वो ही करते हैं जिस पार्टी की कोई नीति नहीं होती, जिनके नेतृत्व अराजकतावादी होते हैं। भारत के गर्व करने वाले पल में इस तरह का कृत्य बेहद शर्मनाक है। जब पूरा विश्व भारत पे गर्व कर रहा है, वैसे समय में इस प्रकार की अराजकतावादी मानसिकता के लोग, हम कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। और जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट को व्यवहार किया गया, पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप जब जब इस देश को गर्व का पल मिला है, आपने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे पूरा भारतवासी दुखी हुआ है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन है, जिसे उन्होंने अपने गृह ग्राम बगिया में बालक छात्रावास के बच्चों के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया। मुख्यमंत्री ने यहां केक काटा और बच्चों को खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बगिया जाने से पूर्व रायपुर हेलीपैड में उन्होंने अपने आज के कार्यक्रमों की जानकारी दी। हेलीपैड पर भी मुख्यमंत्री का स्वागत लड्डुओं से तौल कर किया गया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। आज हमारा 62वां जन्मदिवस है और हर जन्मदिवस के समय हम अपने गांव, अपने घर में रहते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं और परिवार के साथ, गाँव वालों के साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। तो आज भी हम गांव माँ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, शाम को वापस आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अष्टम सत्र बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से हो रही है, जो 20 मार्च तक आहूत है। पूरे सत्र की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा, आय व्यय के लेखा जोखा पर चर्चा और सामान्य चर्चा समेत 3 विधेयकों पर भी चर्चा होगी, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी शामिल है। वित्तीय कार्य माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी 26-27 के आय व्यय का उपस्थापन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 पे करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का दूरदर्शन रायपुर एवं आकाशवाणी रायपुर के द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुरुवार 26 फरवरी 2026 और शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। राजधानी रायपुर के गोंदवारा में स्थित बिंदेश्वरी महादेव मंदिर में बीती रात एक चोर ने मंदिर का दरवाजा काटकर दान पेटी की चोरी की और वहां से रफू चक्कर हो गया। यह सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह जब आसपास के लोग मंदिर पहुंचे, तब उन्हें चोरी की घटना का पता चला। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन की चौतरफा निंदा हो रही है। ये प्रदर्शन एक ऐसे मंच पर कांग्रेसियों ने किया जहां एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राष्ट्र विरोधी कहा, तो वहीं अपने प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि विपक्ष के पास अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट ही एक हथियार होता है और प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां खामियां पाई जाती है। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है।
प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोलें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोलें? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। देखिए दरारों को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन को लेकर पूरे प्रदेश भर में उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की सभी इकाइयों ने अपने अपने क्षेत्र में जन्मदिन को खास बना दिया। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मिठाइयां बांटी तो कहीं वृद्धाश्रम में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के दीर्घायु होने की कामना की। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद ये उनका दूसरा अवतरण दिवस है। इन 2 वर्षों में उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं और अपने दूरदर्शी विजन के चलते प्रदेश में विकास के कई सोपान गढ़े हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और नीचे तक पहुंचकर गांव, गरीब, किसान, सभी क्षेत्र, समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय को उनकी योजना का जिस तरीके से वे लाभ दिला रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में और आने वाले वर्षों में भी और उनकी योजनाओं का लाभ निरंतर बने। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें और जिस तरीके से उनका स्वभाव है, बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सभी से बहुत मृदुभाषी हैं। हम पुनः उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत यशस्वी हों, दीर्घायु हों। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आए विधायक कवासी लखमा भी विधानसभा के सत्र में शामिल हो सकेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका अधिकार विधानसभा पर छोड़ा था, जिसके मद्देनजर रायशुमारी की गई और विधानसभा ने सशर्त उन्हें अनुमति दी है। शर्तों के अनुसार उन्हें अपने आगमन और प्रस्थान के समय की जानकारी देनी होगी। किसी भी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस वे नहीं कर सकेंगे और विधानसभा की कार्रवाई के गुण दोष की चर्चा पर भी प्रतिबंध रहेगा। सदस्य को उनके आगमन एवं प्रस्थान की सटीक समय की जानकारी विधानसभा सचिवालय को देनी होगी और अपना सक्रिय मोबाइल नंबर कार्यालय को जमा करना होगा। मोबाइल नंबर, वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई नो स्पीच, भाषण ना देने की शर्त की कड़ाई से पालन करेंगे और विधानसभा के भीतर और बाहर चल रही गुड़दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे जैसे नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा बलों के सर्च अभियानों से लेकर लोगों के बीच लाल आतंक की दहशत खत्म करने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। सुरक्षा बल लगातार माओवाद से जुड़े हर उस निशान को नेस्तनाबूद कर रहे हैं जो माओवाद की याद दिलाते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या में हैं नक्सलियों द्वारा स्थापित किए गए स्मारक, जिन्हें वे माओवाद और अपनी सरकार का प्रतीक बताते रहे। सुरक्षा बल अब जेसीबी लेकर जंगलों में घुस रहे हैं और इन स्मारकों को ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर के जंगलों में अब नक्सली होंगे भी तो उंगलियों में गिने जाने लायक, लेकिन जो बचे हैं वो ये स्मारक हैं और नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियार और नक्सली साहित्य, जिन्हें खत्म करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।